हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्कूल ट्रिप के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो आपको पास्ट टेंस के मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रेजेंट टेंस के जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही थी, आज जो टॉपिक मैं शेयर करूँगी वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। लास्ट वीक माई स्कूल अरेंज्ड अ पिकनिक ऑफ 2 days फॉर माई क्लास। लास्ट वीक, लास्ट यानी कि पिछले, वीक यानी कि सप्ताह या फिर हफ्ते, दोनों आप बोल सकते हैं। हफ्ता भी बोलते हैं और सप्ताह भी बोलते हैं। पिछले हफ्ते या पिछले सप्ताह माई स्कूल, मेरे विद्यालय ने, अरेंज्ड यानी कि व्यवस्था की, पिकनिक की, ऑफ 2 days, 2 दिन की पिकनिक की व्यवस्था की। फॉर माई क्लास, फॉर माई क्लास यानी कि मेरी कक्षा के लिए। पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय ने मेरी कक्षा के लिए 2 दिन की पिकनिक की व्यवस्था की। सिंपलेस्ट तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। वी वेंट टू महाबलेश्वर। वी वेंट, हम गए। गो की ही सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसीलिए इसको हमने यूज़ किया है। वी वेंट टू महाबलेश्वर फॉर 2 days, हम 2 दिन के लिए महाबलेश्वर गए। इट वॉज अ फाइन कूल विंटर मॉर्निंग। इट वॉज, यह थी, अ फाइन, फाइन यानी कि एक अच्छी, कूल यानी कि ठंडी, विंटर मॉर्निंग यानी कि सर्दियों की सुबह, यह सर्दियों की एक अच्छी ठंडी सुबह थी। वी गैदर इन द स्कूल, इन द स्कूल एट 6 o'clock। वी गैदर, हम इकट्ठे हुए, इन द स्कूल, हम विद्यालय में इकट्ठे हुए, 6 o'clock, सुबह 6 बजे हम विद्यालय में इकट्ठे हुए। 2 buses हैड ऑलरेडी केम देयर। 2 buses यानी कि 2 बसें, हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही वहां पर थी, केम देयर यानी कि वो पहले से ही वहां पर थी। द टीचर्स काउंटेड, टीचर यानी कि जो भी हमारे अध्यापक थे, काउंटेड यानी कि गिना, काउंट करना यानी कि गिनना, काउंटेड यानी कि उन्होंने गिना पास्ट में, द स्टूडेंट्स, उन्होंने विद्यार्थियों को गिना। वी वर इन ऑल 92 ग्रुप्ड इनटू 2 groups। ठीक है, वी वर इन ऑल 92, वी वर हम थे, इन में, ऑल 92 हम सब 92 बच्चे थे, ग्रुप्ड उनको बांटा गया था, इनटू 2 groups, 2 ग्रुप्स में हम सभी 92 बच्चों को बांटा गया था। फॉर टीचर्स अकम्पनीड अस, फॉर टीचर्स विद्यार्थियों के, सॉरी अध्यापकों के लिए, फॉर टीचर्स यानी कि चार जो विद्यार्थी, चार जो अध्यापक थे, अकम्पनीड अस, वो हमारे साथ रहे। ठीक है, अस मीन्स हमारे, अकम्पनीड यानी कि साथ होना, किसी का कंपनी देना, हम कहते हैं कि वो उनसे कंपनी ले लो, ऐसे ही अकम्पनी भी हमारा एक वर्ड है, उसका मतलब होता है साथ होना। एंड और 2 peons टुक चार्ज ऑफ द स्पोर्ट्स थिंग्स, और 2 peons यानी कि 2 चपरासियों ने, टुक लिया, चार्ज यानी कि उन्होंने चार्ज लिया, ऑफ द स्पोर्ट्स थिंग्स, जो भी स्पोर्ट्स यानी कि खेल खाल के जो सामान थे उनका चार्ज लिया। चार्ज लेने का मतलब क्या होता है कि मतलब उनको उस चीज़ को संभालने का चार्ज लिया। एट 6:30, एट यानी कि पर, हम बोलते हैं 6:30 यानी कि 6:30 बजे शाम को, वी गॉट इनटू द बस, सॉरी एट 6:30, 6:30 बजे, वी गॉट इनटू द बस। वी गॉट यानी कि हम गए, इनटू द बस, हम बस में गए, या हम बस में चढ़े भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ, गेट का मतलब बहुत सारी जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। एंड और लेफ्ट फॉर महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर के लिए निकले। वी ऑल वर इन अ पिकनिक मूड, वी ऑल हम सभी थे, वर यानी कि हम सभी थे, इन अ पिकनिक मूड हम सभी पिकनिक की मनोदशा में थे। वी सैंग सॉन्ग एंड क्लैप्ड, वी सैंग सॉन्ग, हम सॉन्ग्स यानी कि हमने गाने गाए, एंड क्लैप्ड और तालियां बजाई। वी वर शाउटिंग एंड रिजॉइसिंग, वी वर शाउटिंग यानी कि हम चिल्ला रहे थे। अब देखिए, ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, हमारा पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि वर के साथ में यहाँ पे आईएनजी का यूज हुआ है। ठीक है, वी वर शाउटिंग एंड रिजॉइसिंग, हम सभी चिल्ला रहे थे, एंड आनंद उठा रहे थे। ठीक है, रिजॉइसिंग मतलब होता है आनंद लेना या मजे लेना, तो हम सभी चिल्ला रहे थे और आनंद ले रहे थे। एट 9 AM द टीचर्स सर्व्ड अस सैंडविचेस एंड पोटैटो वाटर्स फॉर ब्रेकफास्ट। एट 9 AM, 9 AM यानी कि सुबह 9 बजे, द टीचर्स जो भी हमारे अध्यापक थे, सर्व्ड अस, उन्होंने हमें परोसा, सर्व करना यानी कि परोसना, सर्व्ड यानी कि हमें परोसा था, अस हमें सैंडविचेस परोसे थे, एंड पोटैटो, और हमें पोटैटो परोसे थे, वाटर्स और फॉर ब्रेकफास्ट, उन्होंने हमें आलू और सैंडविचेस नाश्ते के लिए परोसे। एट अराउंड 11, अराउंड का मतलब क्या होता है, लगभग,
और हम ये भी बोलते हैं कि आसपास, लगभग 11 बजे वी अराइव्ड एट महाबलेश्वर, वी अराइव्ड हम पहुँचे, एट महाबलेश्वर हम महाबलेश्वर पहुँचे। वी केप्ट आवर बैग्स, केप्ट का मतलब क्या होता है, कीप होता है एक वर्ड हमारा, ठीक है। कीप की ही सेकेंड फॉर्म होती है केप्ट, यानी कि रखना। कीप मीन्स रखना, केप्ट मतलब भी रखना, यानी कि रखा था। वी केप्ट आवर बैग्स, हमने हमारे बैगों को रखा, एंड बगेज, और हमारा जो सामान था उसको ऑन अ लॉज, जो हमारा लॉज लिया गया था, यानी कि आप लॉज भी बोल सकते हैं या फिर होटल बोल सकते हैं। बुक्ड बाय द स्कूल फॉर अस, जो स्कूल के द्वारा हमारे लिए बुक किया गया था। आफ्टर अ फुल मील, आफ्टर यानी के बाद में, अ फुल मील एक पूरा भोजन के बाद, पूरा भोजन लेने के बाद, वी गॉट रेडी फॉर साइट सीइंग, वी गॉट रेडी हम तैयार हुए, फॉर साइट सीइंग यानी कि दर्शनीय स्थल को जाने के लिए, दर्शनीय स्थल को देखने के लिए हम तैयार हुए। एट फर्स्ट सबसे पहले वी विजिट क्षेत्र महाबलेश्वर, वे विजिट यानी कि हमने दौरा किया या हम देखने गए, दोनों आप बोल सकते हैं। विजिट का मतलब देखना या दौरा करना दोनों होता है। सबसे पहले हम महाबलेश्वर में क्षेत्र महाबलेश्वर देखने गए। देयर वी सा अ, देयर वहां पर, वी सा यानी कि हमने देखा। सी की ही सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं, इसीलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। वी सा हमने देखा, अ बिग टेम्पल हमने एक बड़ा टेम्पल यानी कि मंदिर देखा। बिल्ट हमने एक बड़ा मंदिर बना हुआ देखा। वेयर जहाँ 5 रिवर्स ओरिजिन, जहाँ पर 5 रिवर्स यानी कि 5 नदियों का उद्गम था, ठीक है। वेयर जहाँ पर 5 रिवर्स ओरिजिन, ओरिजिन मतलब होता है उद्गम होना, जहाँ पर 5 नदियों का उद्गम था, यानी कि 5 नदियाँ आकर के मिल रही थी। इस तरीके से सिंपली होता है ये वर्ड। वी वर सरप्राइज टू सी इट, वी वर सरप्राइज हम आश्चर्यचकित थे, टू सी इट इसे देखकर हम आश्चर्यचकित थे। आवर टीचर एक्सप्लेन अस, आवर टीचर्स यानी कि हमारे अध्यापक ने एक्सप्लेन्ड व्याख्यान किया, या फिर एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, दोनों ही मतलब होता है। व्याख्यान करना यानी कि किसी चीज़ के बारे में बताना, या फिर एक्सप्लेन करना समझाना, दोनों चीज़ें, ठीक है। हमारे टीचर ने, हमारे अध्यापक ने हमें व्याख्यान किया। व्हाट एन ओरिजिन ऑफ अ रिवर, वो जो ओरिजिन था, जो नदी थी उसका उद्गम था। इन दैट वी विजिट द फेमस वेना लेक, जिसे हम देखने के लिए गए थे, बहुत ही प्रसिद्ध वेना लेक जो थी, वेना रिवर जो थी, उसको हम देखने के लिए गए। लेक का मतलब क्या होता है, लेक का मतलब होता है कोई भी, आप बोल सकते हैं कि जो नदी होती है, ठीक है, रिवर होते हैं हम नदी को, लेक मतलब होती है कि झील, ठीक है। वेना झील को लेक मतलब झील होती है, और रिवर मीन्स नदी होती है। वेना झील को, वेना लेक को हम देखने के लिए गए। वी वर हैप्पी हम खुश थे, टू सी वाटर हम पानी देखकर खुश थे। एंड ग्रीन सराउंडिंग, और ग्रीन सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो ग्रीनरी थी उसको देखकर हम बहुत खुश थे। देयर वी इंजॉयड, देयर वहाँ, वी इंजॉयड हमने आनंद लिया या हमने मजा किया। वोटिंग यानी कि नौका विहार का, यानी कि वोटिंग करने का हिंदी में इसका मीनिंग होता है नौका विहार का, हमने आनंद लिया। एंड और अदर वाटर स्पोर्ट्स, और जो पानी के दूसरे खेल थे उनका हमने आनंद लिया। इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग देयर, इट वॉज ऑलमोस्ट यह लगभग, इवनिंग देयर वहाँ लगभग शाम हो गई थी। सो इसीलिए वी हरिड अप, वी यानी कि हम, हरिड अप यानी कि जल्दी में थे। टू सो इसीलिए, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं, बट इस प्रकार यहाँ पर गलत होगा, इसीलिए हम बोलेंगे इसीलिए। सो का मीनिंग इसलिए भी होता है, इसीलिए वी हरिड अप हम जल्दी में थे। टू द सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट यानी कि सूर्यास्त की जो पॉइंट से, सूर्यास्त की जो जगह थी उनके लिए हम जल्दी में थे। वी सा द होल सनसेट, वी सा हमने देखा, द होल सनसेट, होल यानी कि पूरा, ठीक है। यहाँ पे होल मतलब छेद नहीं है, स्पेलिंग चेंज है। होल यानी कि पूरा, हमने पूरा सनसेट यानी कि हमने पूरा सूर्यास्त देखा। द सन वेंट डाउन द वेस्टर्न हॉरिजॉन ब्रिलियंटली कलर्ड स्प्रेड इन द स्काई। द सन वेंट डाउन, सन नीचे की तरफ आया। द वेस्टर्न हॉरिजन, वेस्टर्न हॉरिजन यानी कि पश्चिमी छिमित में नीचे की तरफ आया। ब्रिलियंटली यानी कि चमकदार रंगों को फैलाते हुए, कलर्ड स्प्रेड चमकदार रंगों को फैलाते हुए आसमान में। सिंपली इस तरीके से। ब्रिलियंट मतलब क्या होता है, ब्रिलियंट मतलब बहुत अच्छा भी होता है, चमकदार भी होता है, दोनों ही इसके मीनिंग होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कलर्ड यानी कि रंगों को, स्प्रेड यानी कि फैलाते हुए आसमान में आया। द व्यू, जो वो व्यू था, हैड अ डीप इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। द व्यू, वो जो दृश्य था, हैड अ डीप, उसका एक गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। हैड यानी कि पड़ा, पास्ट में हम बोलेंगे। हैव यानी कि पड़ा है हम बोलेंगे। हैड है यहाँ पे यानी कि पास्ट टेंस का यूज हो रहा है। इंप्रेशन यानी कि उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, ऑन माई माइंड, मेरे मन पर या मेरे दिमाग पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। When जब इट वॉज डार्क, इट वॉज डार्क जब
इट वॉज, यह था, डार्क यानी कि जब अंधेरा हो रहा था, वी रिटर्न टू आवर लॉज, वी रिटर्न हम वापस हो गए या हम लौट गए, रिटर्न मतलब वापस होना या लौटना, दोनों ही आप बोल सकते हैं, टू आवर लॉज, हम हमारे लॉज के लिए, लॉज यानी कि सिंपली वही कि हम हमारे होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए या लॉज बोलते हैं, लॉज के लिए हम वापस हो गए। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यस, मैं एक और भी चीज़ बोलना चाहती हूँ, काफ़ी सारे मुझे ये भी 1-2 कमेंट आए हैं कि मैं स्पीड में बोलती हूँ थोड़ा सा, तो ये मेरी आदत है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ, अपने आप को थोड़ा सा स्लो करूँ। बाकी ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को सीखना तो आपको ही प्रैक्टिस करनी है। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो फर्स्ट वन इज़ गैदर्ड यानी कि इकट्ठा करना, नेक्स्ट है सर्व्ड यानी कि परोसना, एंड थर्ड है हमारा एक्सप्लेन यानी कि व्याख्यान करना या फिर समझाना। इन तीनों वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है अकम्पनीड, अकम्पनीड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साइट सीइंग, एंड थर्ड वर्ड है ऑरिजिन। सिंपल, अकम्पनीड, साइट सीइंग एंड ऑरिजिन, ये 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, इनको भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपको चीज़ें आएंगी, सिर्फ सुनने से या सिर्फ 1-2 बार देखने से नहीं आएंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगी। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, कैसे लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।